हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने एडवांस वर्ब का टॉपिक शुरू किया था और एडवांस वर्ब में हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कर ली थी। आज हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो एक्शन वर्ब्स होती हैं, जिनके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, दैट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिक्वायर करती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर हमें पहचानने के लिए जो वर्ड होते हैं हुम और व्हाट, जिससे हम क्या और किसको का आंसर मांग सकते हैं, वो वर्ब जो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हैं। ही राइट्स अ लेटर। राइट, सबसे पहले तो ना आपको वर्ब पहचाननी है कि वर्ब कौन सी है। जैसे कि यहाँ पर वर्ब है राइट्स, तो राइट्स हमारी वर्ब है। तो राइट क्या कर रहा है वो? अ लेटर, क्या लिख रहा है? एक लेटर लिख रहा है। तो इसलिए इसका हमें ऑब्जेक्ट पता चल रहा है। जिस भी वर्ब का हमें ऑब्जेक्ट पता चलेगा, इट मीन्स वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं अ बॉय हिट द बॉल। क्या किया बॉय ने? हिट किया। किसको हिट किया? बॉल को हिट किया। तो हिट क्या है? हमारी वर्ब है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉल। क्या है ऑब्जेक्ट? द बॉल। तो इससे हमें पता चला कि जो हिट वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, कि हिट क्या किया उसने, क्या और किसको का आंसर देने वाली होती है ना वर्ब। तो इसलिए ये क्या है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शी हैज़ लर्नड द चैप्टर। उसने क्या किया? सबसे पहले आपको सेंटेंस में वर्ब उठानी है। तो यहाँ पर वर्ब है लर्नड। लर्नड थर्ड फॉर्म में, जैसे कि आपको पता ही है, जहाँ पर भी हैज़, हैव और हैड, 3H इनको हम बोलते हैं। 3H ग्रामर के अंदर इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है। तो ये जब यहाँ पर जो हमारी लर्नड वर्ब है, लर्नड वर्ब के का ऑब्जेक्ट क्या है? द चैप्टर। ठीक है, उसने क्या लर्न कर लिया है? चैप्टर, दिस चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है ये लर्न कर चुकी है, सीख चुकी है। तो इससे हमें पता चला कि ये जो वर्ब है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में वर्ब को पहचानेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम उस वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट। इससे हमें पता चलता है कि वो वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। तो दैट्स ऑल। ट्रांजिटिव वर्ब का जो मेन फैक्टर होता है, सबसे पहले हमें वर्ब को पहचानना होता है और उसके बाद हमें उस वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम में ही है इन आ गया है। और ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें मतलब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी, वो इनट्रांजिटिव होगी। ठीक है। तो मीन्स जो ट्रांजिटिव की अपोजिट होगी। तो ट्रांजिटिव की अपोजिट कौन सी होगी? पहले मैं ट्रांजिटिव वाली स्लाइड खोलती हूँ। देखो ट्रांजिटिव वर्ब है ना ये, इसी की स्लाइड देखो। यहाँ पर एक्शन वर्ब है, रिक्वायर ऑब्जेक्ट, मीन्स जो इनट्रांजिटिव वर्ब है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है। अब इसने बोला आंसर फॉर होम एंड व्हाट, जो होम और व्हाट का आंसर देती है। तो जो इनट्रांजिटिव वर्ब है वो होम और व्हाट का आंसर नहीं देती है। जैसे मैं इसी का एक एग्जांपल लेती हूँ। अब यहाँ पर इसके मैंने जो एग्जांपल लिखे हैं इनको ही इनट्रांजिटिव में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ही राइट्स, अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इतना लिख देती हूँ ही राइट्स और आगे का अ लेटर में रिमूव कर देती हूँ, तो हमें पता चलता है कि ही राइट्स, वो लिख तो रहा है बट क्या लिख रहा है वो हमें पता ही नहीं है। मीन्स उसका ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिला है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो वो कैसी वर्ब होगी? इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय हिट द बॉल। अब इस सेंटेंस में अगर मैं द बॉल को रिमूव कर देती हूँ तो आगे वाला सेंटेंस बचता है अ बॉय हिट। एक बॉय हिट करता है, क्या हिट करता है नहीं पता है हमें। तो मीन्स जो हिट किया है ना उसने, जो वर्ब है, हमें वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ब सेंटेंस है अब हमारे इनट्रांजिटिव बन गई हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के डिफरेंस को समझते हैं। कुछ और भी हम एग्जांपल्स करेंगे। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट
नॉट आंसर फॉर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉट, जो आंसर नहीं देती है, किसका आंसर, वॉट और होम का आंसर नहीं देती है, वो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। नेक्स्ट हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ही लाफ्स, वो क्या कर रहा है, सबसे पहले हमें वर्ब देखनी है। वर्ब क्या है, लाफ है। लाफ का कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट हमारे पास है, ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ही वॉज क्राइंग ऑल द डे, वो क्या कर रहा था, क्राइंग कर रहा था। तो क्राइंग का कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है। ठीक है, इससे हमें सिर्फ ये पता चल रहा है ही वो पूरे दिन रो रहा था, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, तो इससे हमें पता चला ये क्या है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है द मूवी स्टार्ट्स एट 7 PM। तो इसमें वर्ब सबसे पहले हमें उठानी है, स्टार्ट है, वर्ब क्या है, स्टार्ट है। और इसने बोला एट 7 PM, ये तो टाइम बता दिया, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो इस तरीके से हम, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, सॉरी, नाउन ही कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, इस वजह से हम इस टाइम को ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट्स ऑल। तो इसी तरीके से हम कुछ और भी एग्जांपल करेंगे इनके। नेक्स्ट है, इन सेंटेंस के अंदर हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को ढूंढेंगे कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इनट्रांजिटिव है। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, मोस्ट ऑफ द, सॉरी यहाँ पर मैंने ई शॉप्स लिख दिए हैं बाय मिस्टेक, शॉप्स लिखना था यहाँ पर, द, सॉरी, मोस्ट ऑफ द शॉप्स क्लोज एट 8 PM। तो यहाँ पर ये जो हमारी वर्ब है, सबसे पहले हमें वर्ब छांटनी है सेंटेंस के अंदर, तो वर्ब क्या है, क्लोज है। ठीक है, और वही सेम लास्ट सेंटेंस के लाइक इसमें भी यहाँ पर टाइम मेंशन है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, सॉरी, इनट्रांजिटिव वर्ब है, सेंटेंस बोल रही हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारा, रीना हैज़ चेंज्ड हर रूम। रीना ने क्या कर लिया है, अपना रूम चेंज कर लिया है। तो हमें वर्ब छांटनी है। वर्ब क्या है, चेंज्ड है, और चेंज्ड को ऑब्जेक्ट मिल रहा है क्या, यस, ऑब्जेक्ट मिल रहा है क्या, हर रूम, उसने अपना क्या चेंज कर लिया है, रूम चेंज कर लिया है। तो इससे हमें पता चला ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, लीज़ा लीव्ड टिल इट वॉज 3 month। ये मैंने एक एग्जांपल, हमारी एक कैट थी उसके लिए बनाया है, बिकॉज़ वो 3 महीने की होने के बाद उसकी डेथ हो गई थी। और लीव्ड यहाँ पर जो वर्ब है, ये वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए, लीज़ा लीव्ड, तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इसका टेन्योर दे रखा है, लीज़ा कब तक जीवित रही, सिर्फ 3 महीने तक जीवित रही। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वर्ब जो है ऑब्जेक्ट कंटेन नहीं करती हैं। इससे हमें पता चला ये क्या है, इनट्रांजिटिव है, राइट। नेक्स्ट है हमारा, राइट योर नेम हियर। इसने बोला राइट योर नेम हियर, तो आपने देखा कि राइट जो वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, और इसका सब्जेक्ट पीछे दे रखा है इसके, राइट योर नेम हियर, तुम्हारा नाम यहाँ पर लिखो। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में है, द पियोन रंग द बेल। जो पियोन है वो बेल बजा चुका है ना। तो इस तरीके से हम इसकी वर्ब चार्ट ले रहे हैं, और वर्ब चार्ट लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल है। तो ये हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है, ही ऑर्डर्ड द केक। तो ऑर्डर्ड हमारी वर्ब है, और क्या ऑर्डर किया उसने, केक ऑर्डर किया। तो ये भी क्या है, हमारा ट्रांजिटिव है, क्योंकि जहाँ पर वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इट मीन्स वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बीच में एक सेंटेंस मैंने मिस कर दिया है, वो मैं बता देती हूँ। ही वॉज वॉशिंग, क्या है ये, ही वॉज वॉशिंग। तो वॉशिंग हमारी वर्ब है, और वर्ब को ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, इनट्रांजिटिव है, राइट। थैंक यू सो मच, एंड if you like the video, please hit the subscribe button and like button.